अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कल जैसा कि राइज़ अप की तरफ से आपको पहले बताया गया, ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर फ्री लर्निंग के लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो उसमें कल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था कि अमेज़ॉन क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे काम किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में रहते हुए जो इसके बिज़नेस मॉडल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम इसको जो है नेक्स्ट देखेंगे कि इसके ऊपर अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाती है, या इसका बाकी हम कैसे कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो चारों मॉडल्स भी बताए गए थे क्योंकि राइज अप के तरफ से जो हमारे कमिंग कोर्सेज हैं, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस के, ऐप डेवलपमेंट के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो कोर्सेज भी इंशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें स्किल्स सीखें और इसमें स्किल इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि यूथ नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्किल्स इम्प्रूव करके और इसको लर्निंग की तरफ लेके जाया जाए। लाइफ में वैसे भी जिस तरह आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई भी बिजनेस है उसको, या मतलब एक टाइम रिक्वायर होता है एक स्किल डेवलप होने में, या कोई आप नॉर्मल कारोबार हम नॉर्मल लाइफ में जब करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। एक सादा सी मिसाल जो हमारे बड़े दिया करते हैं कि वो एक बीज है, जब उसे फसल में उसको लगाया जाएगा तो उसका एक टाइम पीरियड है, उसको उसकी केयर की जाएगी, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। उसको अब यू कांट से इट कि आपको आज बोया है और कल ही रिजल्ट आ जाए। कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल, आज तुम हम टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हैं, हम चले को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो क्यों, उसके लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है, हार्ड वर्किंग, स्किल्स, मनी, ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब को आपने मैनेज करना है तो ही कामयाब होंगे। तो इसी तरह ये अमेज़ॉन का काम भी एक प्रैक्टिकल बिजनेस है। इसे आपने बिल्कुल टाइम, स्किल्स, मनी, एफर्ट सारा कुछ इस पे देंगे। इसी तरह फेलियर्स भी हैं, सक्सेस भी है। बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारी फेलियर्स भी हम देखते हैं। तो जस्ट लाइक नॉर्मल लाइफ की तरह के, जिस तरह हम बिजनेसेस हैं, आप अगेन लर्निंग करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो देन आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डालती है और आप कामयाब हो जाते हैं। एक जनरल व्यू जो मैं देना चाहता हूँ कि शुरू से एक चीज़ फैसिनेट करती है जी, पैसिव इनकम या ऑनलाइन अर्निंग। उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उन सब में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि कंप्यूटर के ज़रिए आप अर्निंग करें। कैसे करेंगे? तो उसमें बहुत अच्छा जो है एक फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं। आप प्रोग्रामिंग कर लें, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या जो भी स्किल्स जो आप कंप्यूटर पे बैठ के करेंगे, तो ये इसको ऑनलाइन अर्निंग में कहा जाएगा। और इसी में ही पैसिव इनकम को अगर हम करेंगे, पैसिव इनकम को कैसे लेते हैं, तो जब आप ऐसा काम के जो आप सो रहे हों या आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी अर्निंग आती रहे 24/7, यानी कि आपकी शॉप या कुछ भी चीज़ है, तो वो उसको हम पैसिव इनकम में लेते हैं। बहुत से नौजवानों की आज का शौक है कि हम पैसिव इनकम करें, लेकिन वो क्योंकि हार्ड है, ऑफ कोर्स कंपटीशन टफ है हम पूरी दुनिया में, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया से लोग गोरे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे ट्राई कर रहे हैं कि जी ओके हम सब जी पैसिव इनकम। तो ऑफ कोर्स जो जितना ज़्यादा तेज़ होगा, हार्ड वर्किंग करेगा, इस पे लक मैटर करती है एट द एंड, तो वही कामयाब होगा। इसी तरह हम पैसिव इनकम में जब हम जाते हैं
तो स्किल्स कोई प्रोडक्ट सेल करने, तो अमेज़ोन का, ये अमेज़ोन के ऊपर जो बिज़नेस है इसमें सेलिंग है प्रोडक्ट्स की, तो ये भी आपने शॉप इसके ऊपर कर दी, और इसमें जो जिस तरह हम आम दुकान पे कुछ चीज़ लगाते हैं मतलब प्रोडक्ट्स, तो वो हम उनको सेल करते हैं, इसी तरह इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाने को लिस्टिंग करना कहा जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग, उसकी फिर ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके कीवर्ड रैंकिंग होती है, बाद में पीपीसी रन किया जाता है, एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है पीएल के अंदर। तो उस इन सब चीज़ों को देखते हुए जब आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं और राइट प्लेस पे हैं, तो आप जस्ट इसको इजीली सो जाएं या कहीं आगे पीछे हों तो ऑर्डर आपको आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई रात को 12 बजे ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई सुबह 4 बजे, जब किसी को टाइम मिले, ऑनलाइन शॉपिंग है। तो इसी तरह ये क्वाइट ईजी होगा और ये पैसिव इनकम में ही आता है। और जो पाकिस्तान में हमारे ट्रेंड में, ऑफ कोर्स कि अगर आप इसमें ज़्यादा मनी को देखते हैं तो और मॉडल्स भी हैं, लेकिन सर्विसेज में जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट, ये जो है इसकी, क्योंकि चारों मॉडल्स में टीम रिक्वायर्ड होती हैं, बैक एंड पे ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं जो अकाउंट्स मैनेज करते हैं, तो उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसकी ज़्यादा सर्विसेज ली जाती हैं, और वो उसमें क्लाइंट्स गोरे भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी जो हमारे फॉरेन में सेटल्ड हैं वो भी हो सकते हैं, उनके साथ अब डील होती है, चाहे पर मंथली हो या वीकली, पर आवर्स, या कुछ पार्टनरशिप्स पे भी काम करते हैं कि ओके, समवन इन्वेस्टिंग मनी और आप इसको मैनेज करेंगे प्रोडक्ट्स को अकाउंट्स को। तो ये इस तरह ये सारी चीज़ें हैं, इनको माइंड में रखते हो तो हम वर्चुअल असिस्टेंट को जो है पहले इसको करेंगे, इसका कोर्स हम पहले लॉन्च करेंगे, देन वी होप सो इंशाल्लाह कि हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इन सीरीज़ को कंटिन्यू करें। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप राइज साहब को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल इसको ज्वाइन करें, और आप कोई भी पोस्ट इसमें डालें, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह हमारी टीम की तरफ से उसे सॉल्व किया जाएगा। तो जी, अकाउंट ओपनिंग के लिए बिल्कुल आप पाकिस्तान में रहते हुए नॉर्मल पर्सन वो अकाउंट ओपन कर सकता है। हाँ, जो उसकी कास्ट है वो जो इजी है वो यूके का है, जो नए सेलर्स हैं हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि वो यूके में जाएं। मैं एक अच्छी मार्केट है, न्यू मार्केट है, रूल एंड रेगुलेशन एज टफ नहीं है, कंपटीशन भी नॉर्मल है। यूएसए बड़ी मार्केट है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो पीएल है या होलसेल है या इवन ड्रॉप शिपिंग भी, तो आपको ज़्यादा सेल चाहिए। यूके की मार्केट में अभी मार्जिन्स हैं, उसमें अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो अच्छा स्कोप बन सकता है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए न्यू सेलर्स के लिए हमारी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि यूके की मार्केट में जाया जाए। अकाउंट ओपनिंग ईजी है, इनिशियल एक्सपेंसेस कम है। हाँ, जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लें, सारा मैनेज करना, सारी चीज़ें सीख लें, तो तब आप यूएसए या किसी भी कंट्री की मार्केट में आप सिंपल सेलर सेंटर से स्विच करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से रहते हुए इसमें आपको एक पाकिस्तान का बैंक अकाउंट चाहिए, और यूके की एलटीडी जो रिकमेंडेड है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब पाकिस्तान की बैंक डिटेल और पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसको साथ रखते हुए हम यूके में एलटीडी ओपन करेंगे, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या यूके एलटीडी जिसे कहा जाता है आम वर्डिंग में। उसकी जो यूके गॉव की फ़ीस है वो तकरीबन 12 पाउंड है, और इसके लिए हमें एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए, और इसी तरह वर्चुअल बैंकिंग को हम यूज़ करेंगे जिसमें पैनीर है या वाइस ट्रांसफ़र वाइस था, जिसका भी नाम इन्होंने चेंज करके वाइस
कर दिया उसको, उसकी सर्विसेज लेंगे। ये वर्चुअल बैंक्स हैं, वर्चुअली मतलब उसे हम पाकिस्तान में रहते हुए ओपन करेंगे, बिल्कुल उसकी नॉर्मल बैंकिंग की तरह उसकी सारी सर्विसेज यूज़ करेंगे। हमारे पास कार्ड आएगा, हम पेमेंट ले भी सकते हैं उसमें, पेमेंट उसे विड्रॉल भी करवा सकते हैं। दैन पेनीर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सर्विसेज दे रहा है वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअल बैंकिंग के लिए। उसको रखते हुए तो यूके के लिए जो अकाउंट ओपनिंग है उसकी कास्ट तकरीबन 50-60 पाउंड है, अगर आप रख लें। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें जो आता है, जो यूके का टैक्स है 82,000 पाउंड, जो थ्रेश होल्ड है वो आपको सेलिंग के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि एक एलटीडी न्यू होती है एक साल में उसे, तो जो एक अच्छी अमाउंट है। तो ये मेन वजह हमें जो यूके के लिए एलटीडी, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं जी हम एलटीडी ओपन करें ना करें, तो क्या, क्योंकि हमें वहाँ पे वर्चुअल बैंक्स भी चाहिए, हमने बाइंग करनी है या कुछ पेमेंट्स करनी है, वाइज अकाउंट ओपन करना है। तो जहाँ पे इतने और हम कर रहे हैं तो जस्ट 50-60 या इवन 100 पाउंड की भी अगर एक्सपेंस है तो उसको करके तो हम यूके एलटीडी के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन हो गया सेलर सेंटर में, सिंपल जस्ट जैसे एक जीमेल में हम अकाउंट बनाते हैं उसमें हम एलटीडी यूके के साथ अकाउंट बनाएंगे। तो इसी तरह हम या यूएसए के लिए भी सेलर सेंटर में जाके तो अकाउंट बना, अभी हम यूके का चेक करते हैं सेलर सेंट्रल पे अमेजोन यूके। तो ये इसमें जो है कि बिल्कुल सिंपल हमने साइन अप पे जाना है, जैसे कि जीमेल या कोई नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, सिंपल चीज़ें, ईमेल आईडी देनी है। और लेकिन पहले एलटीडी ओपन होगी देन हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये खुद वहाँ से जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है और वैट है, अमेज़ोन खुद यार्ड मतलब हमें रिक्वायर्ड होगा एलटीडी के साथ। बाकी करना चाहें सिंपल, पाकिस्तान उस लिस्ट में है, पाकिस्तान इंडिविजुअल के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन अमेज़ोन बाज़ औक़ात इसमें प्रॉब्लम डाल देता है। इजीली है, अगर आप एलटीडी के साथ जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत से अकाउंट ओपन हो रहे हैं। बैंक के मामले में क्योंकि मिज़ान बैंक ज़्यादा ट्रस्टेड है, रिकमेंडेड है, उसमें उसकी जो ट्रांजैक्शंस या वेरिफिकेशन है या उनके नज़दीक समहाउ पे इस बेटर ऑप्शन है। बाकी अदरवाइज आपका किसी भी बैंक में नॉर्मल करंट अकाउंट हो तो उससे आप भी कर सकते हैं। इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक चार्ज मेथड जो अमेज़ोन जिसे काउंट करता है, और दूसरा डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड में हम वो चीज़ जो अमेज़ोन जिसे पैसे लेगा वो चार्ज मेथड में आएगा। जो अमेज़ोन अकाउंट की प्रोफेशनल की जो $39 के इक्वल अमाउंट बनती है पर मंथ की वो उसने चार्ज काटने हैं, या कोई कल जो पीपीसी रन होंगी या कोई भी और चार्जेस हैं तो वो उसको अमेज़ोन चार्ज मेथड के लिए एक कार्ड चाहिए होता है। तो उसमें अगर हमारा वाइस अकाउंट ओपन होता है या पेनीर का कार्ड तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मिज़ान बैंक का भी हम डेबिट कार्ड लगा सकते हैं, उसे भी अमेज़ोन चार्ज मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट अमेज़ोन जब जो हमारी सेल्स होंगी आफ्टर एवरी 15 डेज़ यानी कि मंथ में 2 दफ़ा अमेज़ोन डिपॉजिट देता है। तो 15 दिन के बाद एक डिपॉजिट और 15 दिन के बाद दूसरा डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट जो इसका बनता है वो किस अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे आके पाकिस्तान के किसी डायरेक्ट बैंक में अमेज़ोन नहीं बेचता अभी तक की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान में। हाँ, फ्यूचर में अगर आ जाएं तो वेल एंड गुड, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी अमेज़ोन पाकिस्तान के किसी भी जो हमारे ये बैंक्स हैं इनमें डिपॉजिट नहीं करेगा। लेकिन इसमें हमें मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत से अभी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपके पास वाइस अकाउंट है, वाइस में करें, वाइस से डायरेक्ट पाकिस्तान भेज सकते हैं, या इससे भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में पायनीर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वर्चुअल बैंक है, इसीलिए आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट ओपन करें।
अमेज़न जो आपकी सेल्स है, सेल्स मनी है, जो अमेज़न डिपॉज़िट करेगा वो उस अकाउंट में आएंगे, और उस अकाउंट से देन हम पाकिस्तान में अपने किसी भी जो अटैच अकाउंट होगा उसमें ले आएंगे। तो इस तरह हम अपनी सेल्स मनी को अपने पास ले आएंगे। तो ऑफ कोर्स जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं वो डेली चेंज होते हैं, उस हिसाब से हर बैंक के कुछ थोड़ी सी पैसों का फ़र्क होता है, वो रेट्स होते हैं, आप उससे विड्रॉल ले सकते हैं। ये यूके का था। इसी तरह क्योंकि यूके के अंदर हमें 12 मार्केट्स इंटरनेशनली मिल जाती हैं, जिसमें यूरोप के इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पैन मतलब हम यूरोपियन पैन के अंदर इसमें मुकम्मल सेलिंग कर सकते हैं। इसे इसीलिए सेलर सेंट्रल यूरोप भी कहा जाता है कि इस अकाउंट से ग्लोबली करके हम यूएसए में भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें पेमेंट और चार्ज मेथड और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना। अमेज़न सेलर सेंट्रल यूरोप यानी कि amazon.co.uk जो है, इससे हम यूरोपियन पैन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह फ्रांस, नॉर्वे, जो 12 मार्केट्स हैं इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा जो ऑप्शन है, जो अमेज़न का मार्केट शेयर है, वो यूएसए के अंदर है। यूएसए के लिए पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट ओपन बिल्कुल होगा। अकाउंट ओपन पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट ओपन होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट उसे कहा जाएगा। उसके बाद उसे वहाँ की एलएलसी जो कि आपको ओपन करवानी पड़ेगी, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए या टैक्स एग्जम्पशन जो सर्टिफिकेट हमने लेना है, क्योंकि अमेरिका की हर स्टेट में जो टैक्स लगता है, हमें एज हम अगर रीसेलर हैं, जो अमेरिकन कवानीन हैं, तो उसमें हमें वो टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम बेसिकली एक प्रोडक्ट लेके उसको आगे सेल कर रहे हैं। तो इसे रीसेल सर्टिफिकेट कहा जाता है या सेलर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमें एलएलसी का होना ज़रूरी है। ये कोई मतलब बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। बहुत से ब्रोकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तकरीबन 500 से लेके $1000 तक एलएलसी का कास्ट है। उसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं कि आपकी एक लीगल एंटाइटल प्रॉपर्टी बनती है, वहाँ पे आप एक बिजनेस रन करते हैं, उसमें बैंक अकाउंट होगा, इस पे सेलर अकाउंट होगा, सेलर सर्टिफिकेट हर स्टेट में लगेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप एक प्रॉपर वे से बिजनेस कर रहे हैं और आप एक लीगल एसेट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एलएलसी आप अपने नाम पे बिल्कुल, उसमें किसी हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वहाँ का एड्रेस चाहिए, कुछ पेपर वर्क है। और जिस तरह यूके की तरह, यूके में क्योंकि ऑनलाइन है, इनका सिस्टम ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। हम कहते हैं जी, जो बंदा जीमेल का अकाउंट बना सकता है वो एलटीडी बिल्कुल बनाए, ज़रूर बनाए और ख़ुद बनाए। लेकिन एलएलसी के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका पेपर वर्क थोड़ा सा टफ है, एड्रेस फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रिकमेंडेड यही किया जाता है कि एलएलसी के लिए हम कोई ब्रोकर या कोई कंसल्टिंग फर्म हायर करें। 500, 600, 800 डिपेंड करता है हर हर फर्म का, हर स्टेट का अपना टैक्स रूल्स हैं और चार्जेस हैं। डेलवेयर नहीं करना, डेलवेयर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सेम ड्रेस अमेज़न के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि अमेज़न कहता है कि एक एड्रेस के ऊपर एक ही बंदा अकाउंट ओपन करे। तो डेलवेयर के जो एड्रेसेस हैं वो बहुत बार यूज़ हो के, तो उसमें अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इसके अलावा वो हर स्टेट का, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, हर स्टेट का उसमें देखा जाएगा कि क्या उसकी टैक्स रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये ब्रोकर या जो कंसल्टेंट्स हैं ये बता देंगे, तो उस हिसाब से चार्जेस हैं। और एलएलसी वो जो अकाउंट नॉर्मल ओपन हुआ होगा उसको हम एलएलसी के ऊपर करके तो प्रोफेशनल सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक एक चीज़ थी कि अकाउंट ओपन कैसे करना है। एक अकाउंट सिंगल पर्सन ओपन करेगा और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत या एलएलसी के तहत ओपन करेगा। ये एक चीज़ थी अकाउंट ओपनिंग तक की। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है अमेज़न के अंदर। जब हमने सेलिंग करनी है तो अमेज़न हमें प्लान ऑफर करता है कि आपने
कौन सा प्लान लेना है। तो उसमें एक इंडिविजुअल प्लान होता है और एक कमर्शियल प्लान होता है। उसके इंडिविजुअल के हर लिस्टिंग के ऊपर कुछ चार्जेस हैं, कुछ सेंट्स में, और देन उसकी और थोड़े बहुत चार्जेस हैं। लेकिन क्योंकि कमर्शियल जो प्लान है, जिसे अपग्रेड ऑप्शन अमेज़न कहता है, तो उसमें हम सिर्फ मंथली $39 के इक्वलेंट मनी देनी है। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा उसे कोई जितनी मर्जी लिस्टिंग उसमें हम करना चाहें कर सकते हैं, उनको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मतलब सेलर्स के लिए रिकमेंडेड ऑप्शन यही है कि वो कमर्शियल को यूज़ करें, और इसे आप किसी भी वक्त डाउनग्रेड अपग्रेड कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल से जाके अकाउंट अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो जी ये इंशाल्लाह हमारी आज दूसरी सीरीज़ थी इसमें। तो अगर कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं, या वैसे ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। राइज़ अप की तरफ से इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। मज़ीद कल हम वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो है इसको प्रॉपर शुरू करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और आगे प्रोडक्ट सर्चिंग और ये सारी चीज़ें। तो ये अभी तक आई थिंक सम बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंट ओपनिंग तक था। और वर्चुअल असिस्टेंट को अकाउंट चाहिए भी नहीं होता, उसे सिर्फ एक चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ही चाहिए होती है, जो कि उसका जो सेलर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो इसको सेलर सेंट्रल से देगा। ये नॉर्मल ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बेसिक क्रिएट करेगा, और सेलर सेंट्रल से इसको एक्सेस दी जाएगी, जिसे चाइल्ड अकाउंट हम कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।